राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इंसान का खूबसूरत होना उसके लिए और उसके अपनों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इसी कारण से किसी इंसान की जान भी जा सकती है, यहाँ तक कि पुनर्जन्म भी हो सकता है। कोई इंसान इतना खूबसूरत हो, उसकी खूबसूरती के लिए इंसान दोबारा से पुनर्जन्म लेकर आए। आपने कभी ऐसा सुना है, समझा है, जाना है? नहीं ना। मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसी कहानी जिसके तहत एक इंसान की जान चली जाती है क्योंकि उसकी पत्नी थी ही इतनी सुंदर। वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता है, लेकिन जब उसके साथ ये पाप होता है, ये जुर्म होता है, उसी का खुलासा करने के लिए वही शख्स दोबारा से जन्म लेता है। जन्म लेकर सीधा पहुंचता है ऐसी जगह पर जहां पर उसकी पत्नी, जहां पर उसका भाई, उसका परिवार रहता है। फिर वो ऐसा खुलासा करता है कि कैसे उसी के भाई ने उसकी जान ली थी, यहां तक कि उसकी पत्नी को भी उससे हड़प लिया था। आप भी सोच रहे होंगे आज मैं कैसी बातें कर रहा हूं। आज मैं बिल्कुल सच्ची और निहायत ही ऐसी कहानी कह रहा हूं जो कि हमारे समाज में एक नजीर बनकर पेश हुई है। पूरी कहानी क्या है आपसे कहूंगा, धैर्य से सुनिएगा, समझिएगा और शायद आप इससे रिलेट करें, शायद आप इससे सीखें, समझें और ये कहानी आपको कमेंट करने के लिए मजबूर कर देगी। तो आइए बिना समय गंवाए कहानी को जान लेते हैं। मैं आज आपको लेकर चलता हूं महाराष्ट्र के नागपुर में। नागपुर के अंतर्गत एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चा बेहद शांत, बहुत सुंदर, लेकिन उसकी निगाहें कुछ ना कुछ ढूंढ रही हैं। क्या ढूंढ रही हैं ये तो वो ही बता सकता है। बताने वाली बात ये थी कि वो दिन में रहता माँ के पास, हंसता खेलता सब कुछ करता, लेकिन रात को रोया करता। बच्चों के लिए ये आम बात है। जिस घर में छोटे मोटे बच्चे होंगे, आप इस चीज को भली भांति समझते होंगे कि वो जो शख्स है, जो छोटा सा बच्चा है ना गोद का, वो खूब हंसता है, खेलता है, बात करता है, दिन में सोता भी है, लेकिन रात को पता नहीं क्यों वो रोता है, बहुत तेज तेज रोता है। और इसी रोने की वजह से ना तो उसके माता सो पाती है, ना ही उसके पिताजी। वो बच्चा जो जो बड़ा हुआ, लगभग 3 साल का हुआ, वो अब दिन को नहीं सो पाता है, रात को सोता है। लेकिन रात को सोते समय वो ऐसे सपने देखता है, वो हड़बड़ाता हुआ या डरता हुआ, घबराता हुआ खड़ा हो जाता है, रोने लगता है, कहने लगता है उसको मत मारो, उसकी जान मत लो। उसकी जान कौन ले रहा है, उसको डरा कौन रहा है? ये बातें जब उससे पूछते तो वो कहता कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूं, मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूं। पता है, मेरी एक पत्नी भी है, मेरे मम्मी पापा भी हैं, मेरे एक भाई भी है। क्या आपको पता है, मेरे भाई ने मेरी जान ले ली थी। अब कोई माँ, कोई बाप जब अपने 3 साल के बच्चे के मुंह से ये बातें सुने तो उन पर क्या बीतेगी। वो परिवार, वो माता पिता काफी ज्यादा हैरान, दुखी, परेशान होते हुए उस बच्चे से कहने कि बेटा तू कहाँ, क्यों, कैसी और क्यों बातें कर रहा है, हम इन बातों पे यकीन नहीं करते। उस बच्चे को डरा धमका कर चुप करा दिया जाता, लेकिन ये तो अब उसका रोज रोज का सिलसिला हो गया, रोजाना रोता। क्यों? क्योंकि उसको दिल्ली जाना था, उसको अपने माता पिता के पास जाना था, उसको उसके भाई के पास जाना था, उसकी पत्नी के पास जाना था, क्योंकि उसको न्याय चाहिए था। न्याय किससे? उसके अपने सगे भाई से। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, ये लड़का हो गया करीब 5 साल का। स्कूल में एडमिशन कराया, स्कूल में जाने लगा, लेकिन स्कूल में बैठकर अक्सर जो बैग है, बैग के पास बैठकर बेंच पर रोने लगता। उसको रोता हुआ देख उसकी मैम ने उसको पूछा कि बेटा क्या हुआ। बेटा ने बताया कि मैम मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मेरे भाई ने मेरी जान ले ली, मेरी पत्नी को छीन लिया, ऐसे ऐसे कर दिया, सारी बात बताता था। मैडम परेशान। मैडम ने अपने प्रिंसिपल से क्या सुनाई बात। उन्होंने उस बच्चे को अपने क्लासरूम उसमें बुलाया, ऑफिस में। वहां जाकर वो बच्चा जब उससे पूछा, बच्चे ने सारी बात फिर क्या सुनाई।
और वो बनावटी बातें थोड़ी हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे उसके साथ कल ही हुआ ऐसा। क्योंकि कोई भी बात कोई सोचेगा, बना बना के कहेगा तो उसको सोचना पड़ेगा क्या क्या भूमिका रखे। लेकिन जिसने वो जिंदगी जी हो, उसके सामने ये पूरा लम्हा चला हो, तो उसको तो याद है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो उसके सामने हो ही रहा है। और यकीन मानिए प्रिंसिपल साहब ने उस बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठाया, उस माता पिता के पास लेकर गए और कहने लगे कि इस बच्चे को इसकी पुनर्जन्म की बातें याद हैं, आप इस बच्चे की बातों को मिथ्या मत समझिए, ये बात सही कह रहा है। अब ये बात जब एक टीचर ने कही तो माता पिता को यकीन हो गया। कहा ठीक है जी, हम दिल्ली जाते हैं, फिर पता करते हैं। दोस्तों, उस लड़के द्वारा बताए गए एड्रेस पर बच्चे को ले जाया गया और ये भजनपुर आखे निकट कोई कॉलोनी थी, वहां का रहने वाला ये बच्चा था। और वहां पर गए तो ये मकान ढूंढ रहा था। अब मकान मिलना मुश्किल है, दिल्ली में तो हर रोज नए नए बदलाव आते हैं। तो वो पूछ रहा था कि यहाँ पर हरिचंद वर्मा नाम का कोई व्यक्ति रहता है। तो लोगों ने बता दिया कि हाँ रहता है, हरिचंद एक व्यक्ति है, वर्मा साहब हैं, और भाई इनकी ज्वेलरी की दुकान भी है। अब ये जो लड़का है 5 साल की उम्र में सीधा आगे बढ़ गया, इसके साथ इसके माता पिता और वो प्रिंसिपल साहब। तो वो लोग सीधे उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने देखा कि हरिचंद शर्मा का जो मकान था बिल्कुल अलग था, नया बना हुआ। अब हरिचंद शर्मा जो हरिचंद वर्मा है जिनका नाम लिया गया, उनको आवाज लगाई तो हरिचंद जी बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनका हाँ भैया मैं हूं, बोलो। तो ये जो बच्चा है उनको देखते ही लिपट गया। बच्चा नाम था अभिषेक, सीधा जाकर हरिचंद से लिपट गया, उनके पैरों को छुआ और कहा पिताजी आपने मुझे पहचाना? अरे मैं राजेश हूं, राजेश तुम्हारा बेटा। लेकिन हरिचंद वर्मा बच्चे को घूर रहे हैं, देख रहे हैं, यार तू कैसे मेरा बेटा हो सकता है। तब तक उस घर में से एक महिला निकल कर आई, महिला जो दिखने में खूबसूरत थी। वो बड़ी गौर से देख रही है उस बच्चे को। बच्चे ने जैसे महिला को देखा, बच्चा तुरंत महिला के पास गया और उससे कहने लगा आप नीचे बैठिए। वो महिला जैसे नीचे बैठी, लड़के ने अपना हाथ लिया और उस महिला के गाल पर लगाते हुए कहा अरे तुम तो मेरी पत्नी हो सपना। महिला को काटो तो खून नहीं, क्योंकि ये वो सच्चाई थी जिसको शायद कोई ना जानता हो जो उस बच्चे के साथ आए थे। लेकिन जो लोग इस बात को सुन रहे थे, हरिचंद वर्मा और सपना, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा आज क्या होने वाला है? तो वो जो बच्चा है उसका सपना, तुम कितनी अच्छी हो, तुम आज तक मेरे माता पिता को अकेले छोड़कर नहीं गई। अनूप कहाँ है? अब ये अनूप कौन? ये बड़ी बात थी। अनूप अनूप जो कि दुकान पर गया हुआ था। हरिचंद वर्मा ने अपने छोटे बेटे अनूप के पास फोन कर दिया कि तू जल्दी घर आ। अनूप वर्मा नाम का शख्स घर आता है। घर आने पर वो जो लड़का है यानी कि अभिषेक ने अनूप को भरी निगाहों से देखा और फिर अपने नेत्रों को टेढ़ा करते हुए कहा अच्छा तू बिल्कुल नहीं बदला, तू अनूप है ना? अनूप ने अपना सर हिलाया, लेकिन वो छोटा सा बच्चा अभिषेक चुप होने वाला कहाँ था। उसने कहा पिताजी यही है वो शख्स जिसने मेरी जान ली थी। आपको तो कह दिया था कि बड़े भैया सोते सोते रह गए, लेकिन इसी शख्स ने तकिए से उनका सांस जो थी वो रोकी थी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। हरिचंद वर्मा सपना वर्मा के पैरों तले जमीन तो पहले खिसक चुकी थी, अब तो वो आसमान में लटक गए। बेटा अब क्या होगा? अनूप जो कि खुद को बचाने के लिए इधर उधर झांकने लगा, यानी कि उसकी चोरी पकड़ी गई और वो अब सामने आ रही थी, तो कौन उसका सॉल्यूशन करता? यानी कि अब उसको लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वो जैसे ही वहां से जाने के लिए भागने के लिए तत्पर हुआ, प्रिंसिपल साहब गेट रोक कर खड़े हो गए कि नहीं भाई ऐसे नहीं जा सकते, तुमको पता है हमने 5 साल कैसे काटे हैं, इस बच्चे ने हमारा जीना दूभर कर दिया। ये बच्चा रोज आना कहता है मुझे मारा था मेरे भाई ने, मुझसे मेरी पत्नी छीन ली। ये सपना वही है ना
अब अनूप बंद कमरे में, सपना जो कि कभी राजेश की पत्नी थी, हुआ कुछ ऐसा कि राजेश की लव मैरिज हुई थी। राजेश वर्मा दिखने में सुंदर लड़का था। राजेश वर्मा कॉलेज में पढ़ता, तो उस समय उसकी सपना नाम की लड़की से दोस्ती हुई, और फिर उनकी दोस्ती प्यार मोहब्बत में, और फिर इन्होंने अरेंज मैरिज कर ली। परिवार बताया, परिवार मान गया, इनकी शादी हो गई। शादी होने पर सपना इनके घर आई। अब सपना जो थी वो बला की खूबसूरत, बड़ा अच्छा सुंदर शरीर की मालकिन सपना। अनूप जो कि राजेश से मात्र 1 या 2 साल छोटा था, उसको भी जवानी आ रही थी भाई। वो कहीं ना कहीं अपनी भाभी को दिल दे बैठा। सिर्फ एक तरफा प्यार, और ऐसा प्यार बस वो उस सपना को पाना चाहता था, उससे प्यार करना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता था? जब राजेश दुनिया में ना रहे। बस उसने प्लानिंग कर ली। एक बार जब सपना मायके गई हुई थी, वो भी दिल्ली में ही, उसका मायका था, दिल्ली गई हुई थी अपने मायके में, पीछे से इस अनूप ने अपने बड़े भाई राजेश, जो कि रात्रि को अपने कमरे में सो रहे थे, रात को जाते हैं और एक तकिया लेते हैं, तकिए से उनका जो सांसों की आवागमन है ना, उसको रोक लेता है, मुंह को दबा देता है, जिसकी वजह से उनकी वहीं तड़प तड़प कर जान चली जाती है। ये प्रिंसिपल ने कहानी बताई, और इस पर पुष्टि करने वाला वो 5 साल का बच्चा अभिषेक साहब से कहता है उसकी जान लेने वाला कोई और थोड़ी, यही तो है भाई। बड़ी मोटी बात। उधर सपना का रो रो कर बुरा हाल। सपना 2-3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। बच्चे अनूप के थे। शादी को मात्र 4 महीने तो हुए थे। 4 महीने में राजेश मर गया था, क्योंकि उसको पता क्या था कि राजेश पुनर्जन्म लेकर ठीक उसके सामने आ खड़ा होगा। दोस्तों, यहां पर अब एक ऐसी हालात जन्म लेते हैं जिनको शायद मैं कहूं या कोई और कहे, लेकिन इसको कानून नहीं मानता। कानून सबूत के बिना पर ही काम करता है। अब सबूत कौन दे? सबूत देना बहुत मुश्किल था, और खासकर जो हमारा भारतीय कानून है, ये पुनर्जन्म के मामलों पर यकीन नहीं करता। हाँ, अगर कोई वेपन यूज होता तो उसके निशान होते, निशान पर तो बिलीव की भी आ भी जाए, लेकिन ऐसे तकिए वगैरह बिलीव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो भागवत के न्याय है और जो माता पिता का न्याय है, वो तो काम करेगा ना। वही हुआ। हरिचंद वर्मा जो कि राजेश के पिता थे, उन्होंने तुरंत अनूप से कहा कि मैं तुझे इसी क्षण अपनी चल अचल संपत्ति से हर तरीके से बेदखल करता हूं। तू यहां से भाग जा, कहीं पर कैसी भी जिंदगी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे भी जिंदगी जीऊंगा जी लूंगा। चाहे तो तू अपनी पत्नी से पूछ ले, वो भी तेरे साथ जा सकती है। दोस्तों, जब सपना से पूछा गया, सपना ने साफ मना कर दिया, कह दिया कि वो इनके साथ नहीं जाएगी। जब वो तुम्हारे साथ, अपने सगे भाई के साथ ऐसा कर सकता है, तो वो उसके साथ कुछ ऐसा नहीं करेगा? कर सकता है। इसलिए वो कहीं नहीं जाएगी। वो अपने सास ससुर की सेवा करेगी, क्योंकि दोनों बीमार हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? सपना की इन बातों को सुनकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोग बड़े हैरान, और कहने लगे वाकई में सपना बहुत अच्छी महिला है, और भाई इसका कोई दोष नहीं है, ये कहीं और जगह नहीं गई। इसने इसी परिवार को अपना परिवार माना, इन्हीं माता पिता को अपना माता पिता माना, और जब इसका पति ना रहा तो इसने उसके छोटे भाई से शादी कर ली। ये गलत नहीं है। और अगर आपकी नज़र में ये सब गलत है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सपना ने अच्छा किया था या फिर हरिचंद वर्मा ने अच्छा किया, जो जिसने अपने बेटे को ही कह दिया तू जा यहाँ से, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू गंदा आदमी है, तू अपने भाई का हत्यारा है। या फिर उस 4 साल के बच्चे अभिषेक ने, जिसने आकर इतना बड़ा खुलासा किया, क्या ये बात सही थी या गलत? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।